कामयाबी और नाकामी उस पाक ज़ात के हाथ में है। अक्सर मेरे बहन भाई एक दफ़ा दो दफ़ा अमल करते हैं। अमल में जब उनको कामयाबी नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं कि दिल हार के बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद तोड़ के बैठ जाते हैं कि हमें अब कामयाबी नहीं मिली, हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जो है ना कोशिश करता रहे, उसे कामयाबी ज़रूर मिलेगी, एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कामयाबी इंसान को ज़रूर मिलेगी। आपको बता दूं कि जितने भी मेरे अमल है या कोई भी अमल है, अमल या अमलियात जितने भी हैं टोटल, ये इल्म अदात से है, इल्म गायब से नहीं। इल्म गायब सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के हाथ में है। मेरा अल्लाह चाहे तो आपको कामयाब कर सकता है, मेरा अल्लाह चाहे तो आपको नाकाम कर सकता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। एक दफ़ा आपको नाकामी मिलती है ना तो आप दोबारा कोशिश करें, दोबारा नाकामी मिलती है, फिर तीसरी दफ़ा कोशिश करें, तीसरी दफ़ा नाकामी मिलती है, आप चौथी दफ़ा कोशिश करें, एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं खुद भी यकीन करें बड़ी दफ़ा नाकाम हुआ, बहुत सारे अमल थे जिनमें बड़ी दफ़ा नाकाम हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। आज अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया है कि दुनिया की जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वही चीज़ मेरी हो जाती है, जिस चीज़ को चाहूँ ना ले सकता हूँ, अल्लाह ने दिया है। सिर्फ क्या था कि हिम्मत नहीं आ रही। अगर उस वक्त मैं भी आपकी तरह हिम्मत हार के बैठ जाता कि ये फेक है, ये कुछ नहीं है, ये वो, तो शायद मेरा भी कुछ ना बनता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पे यकीन था मुझे। और काफ़ी सारे मेरे बहन और भाई ये सवाल कर रहे हैं कि शाह साहब हम परियों से नाजायज़ काम करवाते तो गुनाह किसको मिलेगा। तो देखिए, परियों से करवाएंगे जायज़ काम तो सवाब आपके हिस्से में आएगा, अगर कराएंगे नाजायज़ काम तो गुनाह आपके हिस्से में आएगा। बाकी जो है ना, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि परियों से जायज़ काम करवाया करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत क्या करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया करें। देखें, जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है ना, यकीन करें अल्लाह उस इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है। जो इंसान कहता है ना कि दूसरा इंसान यार परेशान है या उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं उसको कुछ खाने के लिए दे दूँ या उसकी परेशानी दूर कर दूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह सारी ज़िंदगी आपके ऊपर परेशानी आने नहीं देगा। आप दूसरों का एहसास करें, आप खुद आजमाएं मेरी इस बात को। अगर मेरी इस बात ये पूरी ना उतरे मेरी ये बात, आपकी जो सज़ा मुझे मंजूर है, यानी जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, आप एक दफ़ा आजमाएं तो सही। आप अल्लाह की मखलूक को खुश रो करें, अल्लाह आपको खुश ना करे तो आप कहना ज़िंदगी पे लानत है आपकी। शाह साहब ये जो दावे, ये चैलेंज मैं आपको करूँ, ऐसे नहीं कर रहा, कुछ देखा हुआ है, कुछ किया हुआ है, कुछ आजमाया हुआ है, ऐसे मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि अल्लाह की मखलूक को खुश करो, अल्लाह आपको खुश करेगा बस। और सब्र से काम लो, एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, बस इंसान को जो है ना सब्र करना चाहिए। इंसान सब्र कर ले, कामयाबी इंसान के कदमों में है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बाकी वो इंसान की अपनी मर्जी के इंसान जो कुछ मर्जी सोचता रहे। बाकी जो मैंने बातें समझ आई हैं कि उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी और आप इन पर अमल भी करेंगे। और आज का अमल आपको बता दो, अमल बताने से पहले अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे से और अमल आप तक पहुँचते रहें। और अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने एक जुब्बा सिलवा लेना है। जो औरतें हैं उन्होंने एक हिजाब अपना बनवा लेना है वाइट कलर का, चाहे मर्द चाहे औरतें, वाइट, यानी मर्द ने जुब्बा बनवा लेना वाइट और औरत ने हिजाब। तो इतना करने के बाद आपने किसी भी एक कमरे में आ जाना है। कमरे में आने के बाद साफ कमरा हो, आपने भी नहा धोकर पाक साफ करना है। तो इससे पहले आपने बकरे के गोश्त का अपना सदका भी देना है और किसी भी एक ऐसे कमरे में आ जाना है जहाँ पर ना कोई आपको देख रहा हो ना कोई सुन रहा। उस कमरे में आने के बाद आपने वहीं पे चौक से गोल दायर लगाना, चौक से गोल दायर लगाने के बाद आपने उस गोल दायर में बैठने के बाद आपने सूरतुल कौसर का विद करना है 350 मरतबा, यानी 350 मरतबा ने सूरतुल कौसर का विद करना। इतना करने के बाद आपने उस जगह से उठ जाना। उठने के बाद आपने एक देग ले लेनी है, किसी भी गरीबों में उस देग को बांट लेना या किसी गरीब की मदद कर देनी, 2-4 गरीबों की ना मदद कर देनी, यानी कोई तकरीबन 10-20 हज़ार जो है ना गरीबों पे आपने खर्च कर देने, राशन लेके दे देना या कोई भी किसी तरीके से नहीं मदद कर देनी आपने। इतना करने के बाद आपने जब रात को सोना है तो दिल में यही तसव्वुर रखना है कि ये वजीफा अमल मैंने दौलत की देवी के लिए किया था, चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है। तो इसी तरह आपने तस्वीर करके अकेले कमरे में सो जाना है। तकिए के नीचे आपने थोड़े बहुत पैसे रख देने हैं।
تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے سو جانا. جب آپ سوئیں گے تو رات کو کسی وقت آپ کو دولت کی دیوی آ کے اٹھائے گی. اٹھاتے ہی آپ کو بولے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے. تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ مجھے دولت دو, میں بہت یعنی جو مسئلے آپ کے اگر ہوں بھی تو بھی بتا دینا, نہ بھی ہو تو بھی بتا دینا, یعنی بس وہ آپ کو دولت دے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کرے گی. تو بہت ہی آسان عمل ہے, نہ کوئی ڈر خوف ہے, نہ کوئی پرہیز ہے. بچے سے بچہ بوڑھے سے بوڑھا کر سکتا ہے. اس عمل کی اجازت میں اسے دوں گا جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا. جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق تک شیئر کریں, اور اجازت کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کو کامیابی ملے گی. اجازت کے لیے شیئر کریں, اور مجھے تب تک کے دعاؤں میں یاد رکھنا. دیجیے زیادہ شکریہ. السلام علیکم.